हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे पीएसयू बैंक्स। क्यों? एक्चुअली मुझे पीएसयू बैंक्स में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। आज मैं एक्चुअली 4 पीएसयू बैंक्स डिस्कस करूंगा आपके साथ, जिनमें मुझे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है और मुझे ऐसा लगता है कि उनका शेयर प्राइस एटलीस्ट उनकी बुक वैल्यू तक जाना चाहिए आने वाले कुछ समय में। और ऐसा भी हो सकता है कि एक रैली हो पीएसयू बैंक्स में, जो एक काफ़ी टाइम से मुझे पेंडिंग भी दिखाई देती है, क्योंकि जो रिज़ल्ट हैं वो काफ़ी सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो करंट गवर्नमेंट है वो भी थोड़ा एक्टिव है। अब पहले की तरह बात नहीं है कि फ़ोन पे लोन मिल जाएगा और लोन भी ऐसे ही माफ़ हो जाएगा, या फिर पैसा लेके आप इजीली भाग जाओगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे आज। लेकिन स्टार्ट करने से पहले वीडियो 2 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक भी ज़रूर करें। सेकंड, ये मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक एजुकेशनल वीडियो है। आप अपना कोई भी डिसीज़न लेने से पहले अपना खुद का ड्यू डिलीजेंस कर लें, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक्चुअली, एक तो पहला तो आप देख ही सकते हो, पंजाब नेशनल बैंक। दूसरा है इंडियन बैंक। तीसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा। और चौथा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ये 4 बैंक हैं आज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ, क्योंकि इनमें मुझे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। और मुझे मतलब ये काफ़ी ज़्यादा चीप वैल्यूएशन, मतलब इन बैंक्स का मुझे ऐसा लगता है चीप वैल्यूएशन है। क्योंकि बिज़नेस अगर मैं देखूंगा तो बिज़नेस ऐसा नहीं है कि बैंक कभी भी मतलब इजीली इतना शट डाउन हो जाएंगे। इवन यस बैंक में मतलब इतना बड़ा घोटाला हुआ वो भी बंद नहीं हुआ। ये तो एक सरकारी बैंक है जहां गवर्नमेंट ऑन करती है, ठीक है। तो मुझे बिजनेस में मतलब और बिजनेस बड़ा आसान है इनका, मतलब हमें कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा लेना है और उसको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे देना है। फॉर एग्जांपल, मैं 4.5% पे इंटरेस्ट रेट पे मैं जो आरबीआई से ले रहा हूँ, और आपको 7%, 9%, 15% इतने परसेंट पे आपको दे रहा हूँ। तो इसमें मुझे इंटरेस्ट सीधे सीधे मिल रहा है। मेरा जो खर्चे हैं वो ऑफिस के हैं और अपने एम्प्लॉयज़ के हैं। तो बिज़नेस सिंपल सा है। और आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी तो फ्यूचर मतलब इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कॉरपोरेट हाउस, मतलब लाइक जो कंपनीज़ हैं उनकी बिल्डिंग बननी है, कंपनी सेटअप होनी है, लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो लोन ये सब चलता रहेगा। घर बनने हैं, रोड्स के कंस्ट्रक्शन होने हैं, गवर्नमेंट को भी लोन चाहिए होगा। तो ये बिज़नेस मतलब ऐसा है जिसमें मुझे लगता है कि लॉन्ग लॉन्ग ईयर्स तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बस एक प्रॉब्लम आती है, वो होती है एनपीए की, जहाँ पर लोग पैसा तो ले लेते हैं लेकिन वापस करने के लिए उनका वो इंटरेस्ट तक देने से प्रॉब्लम, मतलब इंटरेस्ट देने में भी प्रॉब्लम करते हैं। तो वहाँ एक प्रॉब्लम थी जो अभी पिछले कुछ सालों में सुधरती हुई दिखाई दे रही है। वो हम बात करेंगे ऐसे ही, बेसिकली डेटा के साथ बात करेंगे, ऐसे ही हवा में बात नहीं करेंगे। मैं आपको डेटा दिखाना चाहूँगा क्योंकि डेटा काफ़ी अच्छा सुधर रहा है, और जो बैंक का शेयर प्राइस हैं वो वहीं के वहीं रखे हैं और नीचे भी हो गए हैं थोड़ा, ठीक है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक बार। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा पहले पंजाब नेशनल बैंक। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 32,000 करोड़ के आसपास है, और जो कि अभी 8.5 पीई के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका स्टॉक का पीई है। बुक वैल्यू इसकी 88 है, और करंटली ये 30 रुपये के आसपास है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 88 के आसपास, 80-88 तक जाना चाहिए। कोरोना से पहले ये 60-65 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, जो अभी 30 रुपये के आसपास हो गया, जस्ट आधा हो गया है, ठीक है। जबकि अगर आप रिजल्ट पे एक बार देखेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे क्योंकि बाकी सारे भी करने हैं। तो अगर रिजल्ट से पहले देखें तो 2016 में लॉस था, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट आया, फिर देखिए 2018 में कितना बड़ा लॉस था, फिर 2019 में कितना बड़ा लॉस था। लेकिन अब करंटली मतलब चीज़ें सही होती जा रही हैं लगातार। आप देख रहे हैं कि रिजल्ट में मतलब एक प्रॉफिट भी आ रहा है, लेकिन प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है, बढ़िया प्रॉफिट आ रहा है। 4-5 हज़ार करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है। तो आप देखें नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो लगातार बढ़ रहा है। पहले बीच में काफ़ी ज़्यादा डाउन हुआ था, जहाँ बेसिकली नीरव मोदी ने भी एक लोन लेके मतलब उसमें घोटाला कर दिया था, तो वहाँ भी प्रॉब्लम हुई थी। उससे पहले भी कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं इस बैंक के साथ। आई थिंक विजय माल्या ने जो लोन लिए थे वो भी यहीं थे। तो वो सारी प्रॉब्लम्स अभी नहीं है, चीज़ें सुधर रही हैं, मतलब काफ़ी अच्छे नेट प्रॉफिट आ रहे हैं। और आई होप कि आने वाले टाइम में भी ये अच्छे नेट प्रॉफिट आते रहेंगे, ठीक है।
और आप यहाँ पर देख सकते हैं कैश फ्लोज में भी अच्छा खासा कैश फ्लो दिख रहा है मुझे अभी इस टाइम। अगर प्रमोटर होल्डिंग देखूँ तो मैं यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट है, बेसिकली गवर्नमेंट ऑन बैंक है, ये सारे बैंक जो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा ये गवर्नमेंट बैंक हैं। तो यहाँ पे 73% इनकी है। एफ आई आईज ने थोड़ी सी होल्डिंग अभी रिसेंटली कुछ बढ़ाई है, एंड देन डी आई आईज ने भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई है अब ये 2020 के बाद। बेसिकली कोरोना टाइम में इन्होंने सेलिंग की थी यहाँ पे, लेकिन अब ये वापस से बढ़ाना शुरू कर दिया है यहाँ पे इन्होंने। ये इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न था और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक अगर हम वैसे बात करें तो इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट पीएसयू बैंक है एक्चुअली में। अगर हम ब्रांच वाइज या एटीएम वाइज इस तरीके से बात करें जो इसकी हैं, तो उसके हिसाब से ये सेकंड लार्जेस्ट है, बट अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी कम है इसका। तो आई थिंक कि ये आने वाले टाइम में इसकी करंट वैल्यू तक ये 80-85 रुपये तक जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। सेकंड है इंडियन बैंक जो कि पीएनबी से भी कम पीई पे ट्रेड कर रहा है, 4.9, 4.5 से भी कम पीई है। इसका बुक वैल्यू 361 रुपये और अभी ये करंट प्राइस 140 रुपये के आसपास है, और इसका एक बहुत अच्छा सपोर्ट आता है 140 रुपये के आसपास ही। तो यहाँ पे भी हम जो थोड़ा बहुत परचेज कर सकते हैं। आई थिंक कि ये यहाँ पे बार बार इसने सपोर्ट लिया है, यहाँ सपोर्ट लिया है, यहाँ भी सपोर्ट लिया था, यहाँ भी 140 के आसपास ही चला गया, यहाँ भी 140, यहाँ भी 140। तो ये मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट है 140 का यहाँ पे। और जो पी है वो भी 4.5 से नीचे है, तो मुझे लगता है, और बुक वैल्यू से ये आधे से 50% से भी कम पे ट्रेड कर रहा है इस टाइम। और अगर आप रिज़ल्ट देखेंगे तो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे हैं। इस बैंक ने एक्चुअली में ना कभी नेगेटिव में, मतलब कभी लॉस लॉस इसने पोस्ट ही नहीं किए हैं, और अभी इसका हाईएस्ट एवर रिजल्ट हैं इस टाइम जो मार्च 2020 के हैं, मोर देन 4000 करोड़। ठीक है, तो जब इसके 4000 करोड़ से भी ज़्यादा हैं तो क्या ये हाईएस्ट शेयर प्राइस, मतलब जो पहले इसका कभी पीक हुआ करता था 400 रुपये के आसपास, वहाँ नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। जब इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छे आ रहे हैं तो ऑब्वियसली शेयर प्राइस में भी मूव होना चाहिए ऊपर की तरफ। एंड अगर मैं प्रोमोटर होल्डिंग बात करूँ, अगेन वही गवर्नमेंट की है, देन कुछ एफ आई आईज हैं, डी आई आईज हैं, एंड देन पब्लिक के पास है इसमें। तो ये एक था सेकंड मेरा इंडियन बैंक। थर्ड है मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि 6.5 के पास है, और ये अब ऑलमोस्ट आधे पे ट्रेड कर रहा है, ये भी 50% पे ट्रेड कर रहा है। इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ है। एंड देन अगर मैं इसके रिजल्ट दिखाऊंगा आपको तो ये देखिए साढ़े ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ के आसपास है, और कितनी बड़ी जंप है आप यहाँ से देख सकते हैं एग्जैक्टली। और देखिए फाइनेंशियल प्रॉफिट में जो बेसिकली लॉस आ रहा था वो भी अब बहुत ज़्यादा नैरो हो गया है और काफ़ी कम हो गया। और अगर मेन बिजनेस में प्रॉफिट आने लग गया और उसके साथ अदर इनकम भी रहेगी तो मुझे लगता है कि ये प्रॉफिट काफ़ी ऊंचा जा सकता है, काफ़ी बड़ा हो सकता है। और ऐसा नहीं है, पहले भी इसने परफॉर्म किया है, 5,000 4,000 करोड़ के इसमें प्रॉफिट आते थे स्टार्टिंग में पहले। एंड देन अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न बात करूँ तो इसमें काफ़ी डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न है एक्चुअली। इसमें गवर्नमेंट के पास है, लेकिन 9.25% इसमें एफ आई आईज भी हैं और 15% इसमें डी आई आईज भी हैं। एंड देन 11.81% इसमें पब्लिक है। अगर आप रिसेंटली देखेंगे तो पब्लिक से थोड़ा ऑलमोस्ट 2.5% और 3% के आसपास पब्लिक से माल खरीदा गया है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 14% था लास्ट ईयर में, और अभी ये 11.81% रह गया है बैंक ऑफ बड़ौदा में। और इसका भी जो यही है, अगर मैं इसके हाईएस्ट वो दिखाऊं तो ये देखिए 200 रुपये से भी ऊपर गया था ये, कभी 223 रुपये के आसपास, और अभी ये ट्रेड कर रहा है 100 रुपये से भी नीचे। तो ये भी एक बैंक है जैसे आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और इसका 52 वीक लो 123 है, सॉरी 52 वीक हाई 123 है, एंड देन 52 वीक लो इसका 72 रुपीज़ है जो यहाँ पे आ गया था। ये यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ तो काफ़ी नीचे आ गया था, लेकिन ये 52 मतलब 52 वीक पहले इसका 72.5 था 52 वीक पे का जो लो था। ठीक है, एंड देन अगर मैं फोर्थ बैंक जो है जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 5 के पी से भी नीचे ट्रेड कर रहा है इस टाइम। मतलब इंडियन बैंक और ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर कैटेगरी में ही ट्रेड कर रहे हैं अगर मैं वैसे पी के हिसाब से देखूँ तो। और करंट प्राइस इसका 50% से भी कम है। मुझे लगता है कि 2.5 मतलब 2 2.5 गुना के आसपास है इसका बुक वैल्यू भी,
जो 52 वीक हाई था वो रिसेंटली इसका बना था 54 रुपीज़ के आसपास तक गया था, और अभी ये 34-35 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है इस टाइम। और ये भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई देती है। इसका मैं हाई दिखाऊंगा, इसका भी 400 रुपये के आसपास कभी ट्रेड किया करता ये था ये भी शेयर। यहाँ पे इसमें पूरा चार्ट है, आ नहीं रहा है, ये देखिए, ये शेयर कभी 400 रुपये के आसपास ट्रेड करता था 2010 में। तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई देती है 50 रुपये के आसपास। अभी ये 35 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, और इसके भी प्रॉफिट रिजल्ट देखेंगे आप, देखिए 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा के इसके प्रॉफिट आए लास्ट ईयर में। तो जब प्रॉफिट बढ़ रहा है तो शेयर प्राइस ऑब्वियसली बढ़ना चाहिए। कुछ टाइम के लिए इसको रोक के रखा जा सकता है, ऑब्वियसली मार्केट की कंडीशंस होती हैं, ऑपरेटर्स अपने अकॉर्डिंग प्ले करते हैं शेयर्स छीनने के लिए पब्लिक से, तो उसके हिसाब से ऑब्वियसली लोग फ्रस्ट्रेशन में शेयर सेल कर देंगे। और देन क्योंकि कंपनी रिजल्ट अच्छे पोस्ट कर रही है, नेट प्रॉफिट पोस्ट कर रही है, तो ऑब्वियसली इसका शेयर प्राइस भी ऊपर जाना चाहिए अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो। अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न बात करूं तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के पास इसकी मेजोरिटी शेयर होल्डिंग पैटर्न है, शेयर होल्डिंग है, एंड देन डीआईज भी हैं, एफआईआईज भी हैं, एंड देन पब्लिक भी है यहाँ पे। तो अब एक मैं डेटा है जो आपको दिखाना चाहता हूँ कि पीएसयू बैंक्स की एक्चुअली सिचुएशन क्यों अच्छी होती जा रही है, और क्यों ये बैंक अब एक्चुअली एटलीस्ट बुक वैल्यू पर ट्रेड करने चाहिए। तो यहाँ पे कुछ और पीएसयू बैंक्स भी हैं, अगर आपको और ज़्यादा देखने तो आप यहाँ पे इस यूआरएल को एक्सेस कर सकते हैं। देन यहाँ पे देख सकते हैं, ये मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये सारे पीएसयू बैंक्स हैं, आप देख सकते हैं। कुछ एक में आज रनअप भी था, लेकिन कुछ एक नेगेटिव भी क्लोज हुए, बट कोई बात नहीं, वो तो रोज़ाना का चलता रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के अगर मैं एक बार एनपीए दिखाऊं, एनपीए मतलब कि नॉन परफॉर्मिंग असेट, कि आपने किसी को लोन दिया है लेकिन उस पर इंटरेस्ट रेट नहीं आ रहा है, और एनपीए की एक डेफिनेशन बना रखी है आरबीआई ने कि अगर 90 दिन तक कुछ नहीं हो रहा है, ऐसी कुछ डेफिनेशन है कि अगर कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है कस्टमर से, या 90 दिन हो गए हैं और उसमें इंटरेस्ट नहीं दिया है और 90 दिन भी हो गए हैं, तो वो एनपीए घोषित करना पड़ता है। ऐसा कुछ रूल है, एग्जैक्टली आई कांट डिफाइन कि वो एग्जैक्ट रूल क्या है, बट हाँ, एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट, की कोई हमारा ऐसा पैसा जिसकी जो अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है, इस पर हम कुछ नहीं कमा पा रहे हैं, ये हमारा एक तरीके से ब्लॉक हो गया है, ठीक है। तो अगर आप एनपीए देखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के, तो अभी लास्ट ईयर में आया है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट जीरो बैंक ऑफ बड़ौदा का एनपीए, नेट एनपीए। एंड देन अगर मैं यहाँ पे देखें, ये देखिए यहाँ से, ये परसेंटेज में आई थिंक यहाँ पे कुछ ये मिस्टेक है, क्योंकि अगर यहाँ पे देखें तो 16,000 करोड़ से 13,000 करोड़ है नेट एनपीए। तो आई थिंक ये परसेंटेज कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक है, आई थिंक सो। और अगर हम यहाँ पे देखें तो लगातार कम हो रहा है, ये देखिए, ठीक है, 13,000 करोड़ इनका नेट एनपीए। और अगर मैं ग्रॉस एनपीए की बात करूँ तो ये 54,000 करोड़ है, ठीक है, जो वो भी ग्रॉस एनपीए भी कम होता जा रहा है। तो बेसिकली एनपीए में अगर मैं बात करूं तो ग्रॉस एनपीए भी कम हुआ है और नेट एनपीए भी कम हुआ है, जो कि अच्छी बात है। मतलब मेरे पास अब पैसा, वो पैसा कम होता जा रहा है जो मेरा परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग है, ठीक है। तो वो पैसा कम होता जा रहा है, दैट मीन कि मेरी अच्छी चीज़ है कि अब मेरे पास पैसा ऐसा ज़्यादा है जो उस पर मैं इंटरेस्ट रेट ले रहा हूँ। तो इसीलिए आपको मैं दिखा रहा था यहाँ पे कि इनके जो रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा बेटर होते जा रहे हैं। और अब क्योंकि गवर्नमेंट भी स्ट्रिक्ट है थोड़ा, और पॉलिसीज़ भी चेंज हुई हैं अब, तो मुझे लगता है कि ये आने वाले टाइम में और अच्छी सिचुएशन हो सकती है पीएसयू बैंक्स के लिए। सिमिलरली मैं दिखाना चाहूँगा एक बार पीएनबी का। तो पीएनबी में देखेंगे 4.8% रह गया। अभी मैं इनका एक आर्टिकल भी पढ़ रहा था जो कि कह रहे हैं कि हम 4% से भी नीचे ले आएंगे इसको। और अगर मैं ग्रॉस एनपीए दिखाऊँ इसका तो 11.78 था, ठीक है, जो कि पिछले कुछ टाइम में काफ़ी कम होता चला गया लगातार, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है। आई एम नॉट श्योर ये डेटा की इशू है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी ये फिगर कम दिखाया गया है दिसंबर का, एंड देन यहाँ पे बढ़ा गया है, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज ज़्यादा था और यहाँ परसेंटेज कम है। तो अभी मैं परसेंटेज ही लेके चलेंगे, और एक बार जो कंफर्म करने के लिए हम इनका एक बार वो भी देख लेंगे पीडीएफ भी, ठीक है। एंड देन अगर मैं यूनियन बैंक की बात करूं तो यूनियन बैंक का भी आप देख सकते हैं कि 4.62 से घटते हुए अब 3.68 आ चुका है नेट एनपीए। इंडियन बैंक की यदि मैं बात करूं तो 3.37 से 2.27 आ चुका है। मतलब कंटिन्यूसली इनका जो एनपीए है ना, जो नॉन परफॉर्मिंग असेट है, वो कम होता जा रहा है, जो कि अच्छी चीज़ है। अब मेरे पास परफॉर्मिंग असेट ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा इंटरेस्ट कमाऊँगा, मेरी इनकम बढ़ेगी ऑब्वियसली। तो ऑब्वियसली जब ये
प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रही है और मेरे रिजल्ट भी अच्छे आते जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली शेयर प्राइस पर ऊपर जाना चाहिए। तो देखिएगा शेयर प्राइस को कंटिन्यूसली एक जगह रोक के किस तरीके से एक्यूमुलेशन किया जा रहा है, ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी कैंडल यहाँ पे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे इसलिए लगता है कि हाँ इनमें ऑब्वियसली एक रैली आनी चाहिए, क्योंकि कंटिन्यू ये लोग ये बैंक्स पीएसयू बैंक्स एक्चुअली अच्छा रिजल्ट पोस्ट कर रहे हैं, एनपीए भी कम हो रहे हैं इनके। एक बार मैं बात कर रहा था आपसे कि एक बार इनकी पीडीएफ देख सकते हैं अगर हमें एनपीए चेक करना है तो। जैसे इन्होंने मार्च की चेक ये अपलोड की है अभी, वेट करिएगा प्लीज़, ये वेबसाइट पीडीएफ ओपन हो रही है। अगर मैं इसमें थोड़ा सा सर्च करूँ, एक्चुअली पढ़ने में काफ़ी टाइम लग सकता है, तो एन पी ए यस, तो यहाँ पे ये एन पी, अच्छा ओके, इसमें इन्होंने एन पी ए यहाँ दिए नहीं है रिज़ल्ट में एक्चुअली में। तो यहाँ पे रिज़ल्ट में एक्चुअली एन पी ए है नहीं, इसलिए वहाँ पे स्किनर की वेबसाइट पे दिख नहीं रहे थे। बट यस, अगर मैं इसके मनी कंट्रोल के हिसाब से देखूँ तो इनके एन पी ए काफ़ी कम होते जा रहे हैं। और अगर मैं देखूँ पी एन बी बैंक एन पी ए 2022, सो ये एक आर्टिकल है 13 मई 2022 का, रिसेंटली ये आर्टिकल है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक बार तो थोड़ा थोड़ा सा टाइम दीजिए। एन पी ए स्टोर्ड एट 4.8%, राइट। तो जो पी एन बी का था 4.8, तो मतलब एन ये परसेंटेज टर्म्स में सही है मतलब, ठीक है। तो पी एन बी का जो था 4.8% था, जो पहले था इसका 5.73 एक साल पहले, और लास्ट क्वार्टर में था 4.9, ठीक है। तो 5.73 एंड देन 4.9, दैट मीन कि ये परसेंटेज वाला डेटा सही है। तो वी कैन रिलाई कि हाँ मतलब लाइक कि इनका जो नेट एनपीए है वो लगातार कम होता जा रहा है। और हम बैंक ऑफ बड़ौदा का देख रहे थे आई थिंक, जिसका ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो चुका है। तो आई थिंक कि कुछ पीएसयू बैंक्स आप ऑब्वियसली डिसाइड कीजिएगा, मुझे मेरे अकॉर्डिंग ये सारे पीएसयू बैंक्स, इवन नॉट ओनली दीज फोर, ऑल द पीएसयू बैंक्स आई एम बुलिश। उसका रीज़न है क्योंकि जो एनपीए की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रही है, रिजल्ट्स ऑब्वियसली अच्छे होते जा रहे हैं। और ये अभी भी ये कह रहे हैं कि भाई हम तो पीएनबी टू ब्रिंग डाउन एनपीएज इंश्योर हाई लोन रिकवरीज। तो मतलब कह रहे हैं कि हम जो ये जो एनपीए हैं इनको और कम करेंगे, और हम इंश्योर करेंगे जो लोन रिकवरी है वो अच्छी हो, ज़्यादा हो, ठीक है। तो इन्होंने ऑब्वियसली कुछ टारगेट भी रखा होगा। ये रहा, पीएनबी विल एम टू ब्रिंग डाउन नेट एनपीएज बिलो 4%। तो अभी कितना था जो मैं अभी आपको दिखा रहा था यहाँ पे, अराउंड 4.8% था, और उनका टारगेट है अब 4 से भी कम करने का। तो वही मैं बात करना चाह रहा हूँ एक्चुअली, लगातार ये लोग अपना एनपीए कम करते जा रहे हैं, और ऑब्वियसली एनपीए कम होगा तो इनके पास परफॉर्मिंग एसेट ज़्यादा होगा, अर्निंग ज़्यादा होंगी, तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, एंड एट द एंड ये शेयर प्राइस फिर भागेंगे और फिर लोग पकड़ भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं जो ये पीएसयू बैंक्स आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था, तो ये 4 बैंक मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। आप अपना कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपना खुद का ड्यू डिलिजेंस ज़रूर कर लें, या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।